Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullah. Today we will do part 3 of Generous Cobbler. हम कर रहे थे Generous Cobbler, उसके हमने 2 पार्ट कर लिए थे, पार्ट 1 पार्ट 2. आज हम पार्ट 3 करेंगे. ये बताया चलूं कि ये PDF कॉपी इसी चैप्टर की तीनों पार्ट्स की नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो आप वहाँ से ले सकते हैं. मकसद ये है कि बच्चों की रीडिंग और उनकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी अच्छी हो जाए. दैट्स व्हाई वी हैव स्टार्टेड दिस सीरीज ऑफ इंग्लिश रीडिंग एंड लर्निंग अबाउट द a little bit grammar and थोड़ी सी ग्रामर, थोड़ी सी ट्रांसलेशन. सही है? तो आप सुन रहे हैं बच्चों? सुन रहे हैं. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह. अच्छा, जो गुड. देख रहे हैं उनको सलाम कर रहे हैं. अच्छा, सही है. हमने तो बाबा को पहले ही कर चुका. अच्छा अच्छा अच्छा, आप स्टार्ट करते हैं. उबैदुर रहमान वॉक टू द नियर बाय मॉस्क. उबैदुर रहमान जो था उसने वॉक किया. क्या किया? वॉक किया. कहाँ किया? अब देखें, टू का जो वर्ड है ना, वो डायरेक्शन के लिए यूज होता है. टू द नियर बाय मॉस्क यानी की तरफ, यानी कहीं भी रुख बताया जा रहा हो या डायरेक्शन बताई जा रही हो, वहां टू यूज होता है. सही है? फ्रॉम यूज होता है कहाँ से, और टू यूज होता है कहाँ की तरफ. सही है? तो यहाँ अभी हम बात करें कि वो गया नियर बाय यानी कि करीबी मस्जिद की जानिब गया वो. सही है? वॉश्ड हिज वूंड. वॉश्ड हिज वूंड का मतलब क्या हुआ? उसने धोया अपना. वूंड किसको कहते हैं बच्चों? वुंड यानी कि अपना जो जख्म होता है. हाँ, जो उसको हिट हो गया था ना, उसका हेड, चोट लग गई थी, ब्लीडिंग हो रही थी, तो उसने अपना वॉश किया वूंड. सही है? एंड परफॉर्म वुदू. वूंड एंड परफॉर्म द वुदू. अब ये है कि इसकी जो स्टोरी जो है वो पीछे हमने डिस्कस की है कि मोची जो था कॉबलर, वो किस तरह, बच्चे उसके भूखे थे तो पड़ोसियों के पास गया खाना मांगने के लिए. मजबूरन वो नहीं चाहता था जाना, तो मजबूरन जब वो गया तो उनको पड़ोसियों ने मना कर दिया. उसने कहा कि वी डोंट अर्न फॉर यू टू फीड द हंग्री नेबर. हम इसलिए नहीं कमाते. उसने अपने सर्वेंट्स को बुलाया एंड पुश्ड हिम आउट ऑफ द गेट. ऊपर हमने पढ़ा था ना, पुश्ड हिम आउट ऑफ द गेट, तो उसको गेट से बाहर निकाल दिया. ये लिखा है ना, पुश द कॉबलर आउट ऑफ द गेट. वो उसको गेट से बाहर निकाल दिया. तो अब वो उसको जब धक्का दिया, वो जमीन पे गिरा, उसका सर हिट हुआ स्टोन के ऊपर. किसके ऊपर? स्टोन के ऊपर. एंड ही स्टार्टेड ब्लीडिंग. ब्लीडिंग का मतलब होता है खून का बहना. तो फिर वो क्या किया? उबैदुर रहमान वॉक टू द नियर बाय मॉस्क. वो करीबी मस्जिद गया. वॉश्ड हिज वूंड. उसने अपना जख्म धोया. एंड परफॉर्म्ड वुदू. वधु भी कहते हैं, वुदू भी कहते हैं. तो उसने क्या किया? उसने वधु किया. परफॉर्म्ड वुदू. वधु करने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? परफॉर्म्ड वुदू या परफॉर्म्ड एब्लूशन. एब्लूशन भी कहते हैं. सही है? तो he bent down in sajda before Allah. He bent down in sajda before Allah. SWT का मतलब होता है सुब्हानहू व ताला. सही है? सो ही बेंट डाउन इन सजदा, वो मतलब वो झुका. बेंट डाउन कहते हैं झुकने को. सही है? वो झुका सजदे के अंदर. सजदा कहते हैं वो हेड को नीचे करना, इसको कहते हैं. ये देखें, इसने जमीन पे सर लगाया हुआ है, इसको कहते हैं बेंट डाउन इन सजदा. ये जमीन के ऊपर सर टेक रहा है ना अपना, तो इसको कहते हैं बेंट डाउन इन सजदा बिफोर अल्लाह. अल्लाह के सामने, अल्लाह सुब्हानहू व ताला. And recited the same verse learned from the traveler. अभी ऊपर पार्ट वन में हमने पढ़ा था ना कि उसको ट्रैवलर ने एक वर्स, एक कुरान की आयत सिखाई थी, एक वर्स सिखाई थी. तो ही एंड recited the same verse learned from the traveler. जो उसने ट्रैवलर से सीखी थी वही वाली वर्स उसने रिसाइट की, उसने तिलावत की, उसने पढ़ी. सही है? The prayer mat was wet with his tears. प्रेयर मैट यानी कि जो जाय नमाज थी, जो मुसल्ला था, उसको जाय नमाज भी कहते हैं, मुसल्ला भी कहते हैं, जो उसको प्रेयर मैट कहते हैं. इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों? प्रेयर मैट. वॉज वेट. वेट का मतलब क्या होता है? गीली हो गई. वॉज मैट हो गई थी. वॉज पास्ट के लिए यूज होता है. सही है? So the prayer mat was wet with his tears. वो उसके आंसुओं से गीली हो गई थी. क्यों हो गई थी? क्योंकि वो रो रहा था. रो रहा था क्यों? क्योंकि वो अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ मांग रहा था. तो अल्लाह से रो के दुआ मांगते हैं तो जल्दी कबूल होती है ना बच्चों.
जी बिल्कुल सही कहा। he was बच्चों से भी he was in sajada for a long time. वो सजदे में था for a long time, बहुत देर के लिए। बोले for a long time। for a long time। सही है। he was in sajda for a long time, वो सजदे में रहा बहुत देर तक। he did not even notice that a man had entered the mosque. He did not, उसने नहीं, मतलब ये did not है नेगेटिव, सही है कि नहीं किया कुछ उसने। he did not even notice, उसने ये भी नहीं महसूस किया। नोटिस करना कहते हैं महसूस करना या पता करना या महसूस कर लेना। कोई अंदर आता है तो हम महसूस कर लेते हैं ना कि वो आज आ गया, या हम देख लेते हैं, देखना या महसूस कर लेना या देख लेना, इसको कहते हैं he did not even notice, उसने महसूस भी नहीं किया, उसने देखा भी नहीं। that a man had that a man had entered the mosque, कि एक आदमी अंदर मस्जिद में दाखिल हो गया था। सही है। that a man had entered the mosque, he did not even notice that a man had entered the mosque, उसने ये भी नहीं देखा, ये भी नहीं महसूस किया, इसका भी नहीं उसने एहसास किया कि अंदर एक इंसान, एक रजुल, एक बंदा दाखिल हो गया मस्जिद के अंदर। सही है। आफ्टर प्रेइंग, आफ्टर प्रेइंग सलाह, मतलब नमाज पढ़ने के बाद वो अंदर दाखिल और उसने नमाज पढ़ी। द मैन ग्रीटेड द कॉबलर, ग्रीटेड कहते हैं हाल अहवाल पूछना या सलाम दुआ करना, उसको कहते हैं ग्रीटेड। या जैसे गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग बोलना, या अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू, या आप कैसे हैं, इसको कहते हैं ग्रीटेड। क्या कहते हैं बेटा इसको? greeted। सही है। आफ्टर प्रेइंग यानी बाद उस सलाह, यानी नमाज के बाद, द मैन ग्रीटेड, आफ्टर प्रेइंग सलाह द मैन ग्रीटेड द कॉबला, तो मोची को उस आदमी ने दुआ सलाम की, उससे हाल अहवाल पूछा। एंड सेड, और कहा। अब देखें यहाँ पे कॉमा लग गया और फिर यहाँ इन्वर्टेड कॉमा लग गया। नोटिस किया बच्चों आपने? कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, इसका मतलब ये है, इन दोनों चीजों का मतलब ये होता है कि अब जो आगे जुमला आ रहा है वो बिल्कुल उसी के अल्फाज एज इट इज अंदर रखे हैं इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। सही है। सो आई एम अ मर्चेंट फ्रॉम अनदर टाउन, उसने कहा मैं मर्चेंट हूँ, ताजिर। मर्चेंट कहते हैं तिजारत करने वाला। तिजारत क्या होता है कि खरीदो फरोख्त, एक जगह से खरीदा दूसरी जगह बेच दिया, इसको क्या कहते हैं? तिजारत। मतलब माल एक जगह से लेना दूसरी जगह बेच देना। तो उसने कहा मैं ताजिर हूँ। क्या हूं मैं? क्या हूं? मर्चेंट। सही है। या कहते हैं बिजनेसमैन हूं, मर्चेंट बिजनेसमैन टाइप की चीज होती है जो खरीदो फरोख्त करता है। आई एम अ मर्चेंट फ्रॉम अनदर टाउन, मैं मर्चेंट हूं फ्रॉम। फ्रॉम का मतलब होता है से। यहाँ पे देखें फ्रॉम का मतलब है से। मैं बता रहा था ना ऊपर फ्रॉम टू, तो ये बता रहा है कि मैं दूसरे इलाके से या दूसरे कस्बे से या दूसरे शहर से हूं, ताजिर। सही है। आई एम अ मर्चेंट फ्रॉम अनदर टाउन, दिस सिटी इज न्यू टू मी, ये जो शहर है ये मेरे लिए नया है। बोले दिस सिटी इज न्यू टू मी। This city is new to me। सही है। तो माई सर्वेंट हैज डाइड ऑन द वे, उसने क्या कहा कि मेरा जो सर्वेंट है वो उसका इंतकाल हो गया, वो फौत हो गया रास्ते में। ऑन द वे कहते हैं रास्ते में। अब देखें ये ग्रीटिंग कर रहा है, ये देख, आवाज कट गई। ये यहाँ पर ग्रीटिंग कर रहा है। समझ रहे हैं बात? ये ग्रीटिंग कर रहा है, इससे हाथ मिला रहा है। ये ताजिर है और ये कॉबलर है, जो हमने पहले भी देखा हुआ है। सही है। तो इसने क्या कहा? माई सर्वेंट हैज डाइड ऑन द वे, मेरा जो सर्वेंट है वो फौत हो गया है रास्ते में। आई एम लुकिंग फॉर एन ऑनेस्ट मैन टू डू हिज जॉब, उसने कहा आई एम लुकिंग फॉर, बोले आई एम लुकिंग फॉर, आई एम लुकिंग फॉर। I am looking for। लुकिंग फॉर होता है कि अब जैसे कोई बंदा जॉब ढूंढ रहा हो बोलेगा आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब, और कोई जाके स्टोर के अंदर अंडे ढूंढ रहा है तो बोलेगा आई एम लुकिंग फॉर एग्स।
अब उससे दुकान में पूछेंगे क्या ढूंढ रहे हैं आप, व्हाट आर यू सर्चिंग फॉर, ही विल बी सेइंग दैट आई एम लुकिंग फॉर मिल्क, आई एम लुकिंग फॉर एग्स, तो उसको बताएगा गो इन दैट डायरेक्शन, एग्स आर ओवर देयर, बोलेगा उधर जाइए, उस रुख पर जाइए, वहां पर हैं एग्स, अंडे वहां रखे हैं, वहां से ले लीजिए। तो लुकिंग फॉर होता है कि ढूंढना, या मैं सर्च कर रहा हूँ या मैं ढूंढ रहा हूँ, तो उसने क्या बोला, आई एम लुकिंग फॉर, ये जुमला आप बहुत सुनेंगे, आई एम लुकिंग फॉर, तो इसलिए मैं बार बार बता रहा हूँ, बोले आई एम लुकिंग फॉर। I'm looking for. अब उसने I'm क्या बोला, looking सही, उसने क्या बोला, आई एम लुकिंग फॉर एन ऑनेस्ट मैन टू डू हिज जॉब। उसने कहा मैं ढूंढ रहा हूँ एक ऑनेस्ट मतलब ईमानदार आदमी, टू डू हिज जॉब, किस लिए, टू डू हिज जॉब, ताकि वो उसका काम कर सके, किसका काम कर सके, बोल रहा है ना मेरा सर्वेंट हैज डाइड, तो सर्वेंट जो उसका डाइड हो गया, तो वो बोल रहा है मैं आई एम लुकिंग फॉर एन ऑनेस्ट मैन टू डू हिज जॉब, मैं एक ईमानदार आदमी ढूंढ रहा हूँ ताकि वो सर्वेंट का काम कर सके। सही है। आई सी, मैं देखता हूँ, that you are a God fearing person, बोला मैं देख सकता हूँ, या आई सी दैट, मुझे लग रहा है कि तुम, यू आर अ गॉड फेयरिंग मतलब खुदा तरस, या खुदा खुदा खौफी वाले बंदे हो तुम, पर्सन, गॉड फियरिंग, फियर कहते हैं डर को, फियर किसको कहते हैं, डर को, तो गॉड फियरिंग उस बंदे को कहते हैं जो for. अल्लाह से डरता हो ना, अल्लाह से जो डरता हो बंदा, उसको कहते हैं आई सी दैट यू आर अ गॉड फियरिंग पर्सन, मैं देखता हूँ, मैं देख सकता हूँ कि तुम जो है एक खुदा खौफी वाले बंदे नजर आते हो। सही है। वुड यू लाइक टू वर्क फॉर मी, अब ये देखें, ये एक बहुत अच्छा स्टाइल है किसी से कुछ पूछने के लिए। वुड यू लाइक टू वर्क फॉर मी, क्या आप पसंद करेंगे आप मेरे साथ काम करना, कितने पोलाइटली देखें, ये बहुत अच्छा अंदाज है पूछने का। वुड यू लाइक टू वर्क फॉर मी। सही है, वुड यू लाइक टू वर्क फॉर मी, पूछें इस तरह, वुड यू लाइक टू वर्क फॉर मी, Would you like to work for me? ये Would you क्वेश्चन है। like to work for me? सही है। अब देखें इसने कितने इख्तिसार, कितने जबरदस्त तरीके से छोटी सी बात किया, अपना तारुफ कराया, तो ये देखें इससे तरीका सीखें कि जब भी किसी से मिलते हैं, कोई नया बंदा होता है, तो उसको सबसे पहले बेटा क्या करवाते हैं, अपना तारुफ करवाते हैं, एक मुनासिब रीजनेबल तारुफ कराते हैं कि वो उस बंदे की समझ में आए। समझ रहे हैं, जिस मकसद से मैं उससे बात करने वाला हूँ, पहले उसको अपना तारुफ कराएंगे, क्योंकि अगर मैं नहीं कराऊंगा तो क्या होगा, बात लंबी हो जाएगी, वो पलट के फिर यही सवाल पूछेगा कि आप हैं कौन। तो बेहतर क्या है कि बात को शॉर्ट किया जाए, मुख्तसर किया जाए। सबसे पहले क्या किया जाए बेटा, अपना तारुफ मुनासबत के साथ, जिस मुनासबत से आप वहां खड़े हैं उसके हिसाब से तारुफ करवाया जाए। समझ रहे हैं बात, जी समझ में आई बात। जी तो जी आई समझ एम अ मर्चेंट फ्रॉम अनदर टाउन, मैं मर्चेंट हूँ दूसरे टाउन से। अब किसी को फोन करते हैं तो फोन के भी यही एटिकेट्स हैं कि सबसे पहले अपना तारुफ कराते हैं, क्योंकि ले दे के बात वहीं पर एंड अप होगी। अगला पूछेगा, सामने वाला पूछेगा कि आप कौन है, पहला सवाल यही होगा। तो आप फोन करते हुए पहले ही बता दें कि मैं जो है कौन बात कर रहा हूँ और मैं कहाँ से बात कर रहा हूँ। अगर वो आपके रिश्तेदार हैं तो बस नाम बताएंगे, सब समझ में आ जाएगा, और जगह बता दें कि इस वक्त आप कहाँ हैं, ताकि वो उनको ये पता हो कि आप किस पस मंजर में बात कर रहे हैं। सही है। अपनी लोकेशन बता दें, अपना नाम बता दें, या अपना कोई तारुफ बता दें, तो उसने यही काम किया। देखें, आई एम अ मर्चेंट फ्रॉम अनदर टाउन, दिस सिटी इज न्यू टू मी। फिर उसने क्या बोला, माई सर्वेंट हैज डाइड ऑन द वे। अब उसने अपना प्रॉब्लम बताया कि मेरा जो मुलाजिम था रास्ते में फौत हो गया है, मैं ढूंढ रहा हूँ एक ईमानदार आदमी इसका काम करने के लिए, और मैं समझता हूँ कि तुम एक खुदा खौफी वाले इंसान हो। आखिर में उसने मुद्दे पे आया, जो उसका पॉइंट था वो उस पे आया, वुड यू लाइक टू वर्क फॉर मी, स्ट्रेट अवे उसने पूछा। ये होती है स्ट्रेट फॉरवर्ड, इस तरह बात की जाती है किसी से, कहते हैं ना। तो बातों के अंदर झोल, डिफरेंट किस्म की इधर उधर की बातें करने के बजाय सीधा टू द पॉइंट, पहले तारुफ, फिर अपने उसने सवाल रख दिया उसके सामने। कॉबलर आपको पता है पहले ही परेशान था बेचारा, उसकी तो सर पे चोट लग गई थी, वो खाना ढूंढ रहा था, बच्चों के मंजर नहीं देख पा रहा था। तो उसने क्या कहा, द कॉबलर एग्रीड रेडिली, जो मोची था वो फौरी तैयार हो गया। एग्रीड का मतलब होता है सहमत हो जाना, तैयार हो जाना। सही है। और रेडिली फौरी तौर पर, तुरंत हिंदी में कहते हैं। सही है। द कॉबलर एग्रीड रेडिली, कॉबलर जो है फौरी तौर पर तैयार हो गया, उर्दू में कहते हैं फौरी तौर पर या फौरन तैयार हो गया। द मर्चेंट गेव हिम सम मनी एंड सेड, ताजिर ने उसे दिए कुछ पैसे, सम मनी एंड सेड, और कहा, अगेन देखें कॉमा आ गया और इन्वर्टेड कॉमा आ गया, ये दो चीजें आ गई। सही है। यू कैन बिगिन वर्क फ्रॉम टुमारो, बोला तुम काम कर सकते हो, तुम स्टार्ट कर सकते हो, बिदाया इब्तिदा कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो, शुरू कर सकते हो काम
फ्रॉम टुमारो, कल से, तुम कल से काम शुरू कर सकते हो। The cobbler bought some food from the bazaar and took it home. तो cobbler ने खरीदा, bought किसको कहते हैं बच्चों? खरीदने को। किसको कहते हैं? खरीदने को। The cobbler bought some food from the bazaar and took it home. वो अपने घर ले गया। सही है, उसने खरीदा कुछ फूड यानी खाने की अशिया from the bazaar, मार्केट से या बाजार से, and took it home, वो अपने घर ले गया। His family was delighted. अभी देखें, ये एक लफ्ज है बड़ा जबरदस्त किसी के जज्बात को बताने के लिए। His family was delighted. उसकी फैमिली बड़ी खुश हुई, मसरूर हो गई। क्या हो गई? मसरूर हो गई। खुश हो गई। सही है। They ate their food and thanked Allah subhanahu wa ta'ala. So they का मतलब, दे प्लूरल के लिए यूज होता है। दे मतलब वो फैमिली, पूरी फैमिली, उन सब लोगों ने एट, ये देखें ईट की सेकंड फॉर्म एट है, पास्ट फॉर्म, यानी उन्होंने खा लिया, पास्ट हो गया ना ये। तो द एट, ईट की सेकंड फॉर्म क्या है? ए टी ई, एट। क्या है सेकंड फॉर्म बच्चों? एट। सही, दे एट देयर फूड, उन्होंने अपना खाना खाया। अब देखें, गौर से देखें बच्चों, देयर ये टी एच ई आई आर है, टी एच ई आर ई नहीं है, ये टी एच ई आई आर है। दे एट, उन्होंने खाया उनका खाना, ये वही दे के लिए देर आया है। सही है, दे एट देयर फूड एंड थैंक्ड, और शुक्र अदा किया। ये बहुत बड़ी नेमत है कि आपको शुक्र बोलने का मौका मिले। तो शुक्र हमें हर वक्त बोलना चाहिए बच्चों, है कि नहीं? हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए। दे एट देयर फूड एंड थैंक्ड अल्लाह सुब्हानहू व तआला, और शुक्र अदा किया अल्लाह का। किसका शुक्र अदा किया? अल्लाह सुब्हानहू व तआला का। सही है। The cobbler did not forget the birds. कॉबलर जो था उसने, देखें डिड नॉट, वो अभी भी, डिड का मतलब पास होता है, वो अभी भी नहीं भूला बर्ड्स को। समझ रहे हो बात? देखें कितनी मुश्किल से वैसे कम है। द कॉबलर डिड नॉट फॉरगेट द बर्ड्स, वो परिंदों को अब भी नहीं भूला था। ही पुट द शेयर ऑफ द बर्ड्स असाइड। असाइड का मतलब होता है अलग रख देने को। हम कहते हैं ना कि नहीं भाई, ये खाना हम खा रहे हैं, वो बंदा अभी नहीं आया, वो हमारा भाई नहीं आया या घर का फैमिली मेंबर नहीं आया, तो हम बोलते हैं उसके लिए थोड़ा सा निकाल के पहले से अलग रख दो। तो उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पुट असाइड। ये दो लफ्ज यूज होते हैं, पुट असाइड। अब बीच में क्या लिखा है? ही पुट द शेयर ऑफ द बर्ड्स असाइड। क्या चीज उसने असाइड रख दी? ही पुट द शेयर ऑफ द ब्रदर असाइड। बोले, ही पुट द शेयर ऑफ द ब्रदर असाइड। He put the shell of the bird's side. मैं कह रहा था भाई का, यानी कि ब्रदर का। द ही पुट द शेयर ऑफ द ब्रदर असाइड, उसने बर्ड्स के लिए रखा, तो आप बर्ड्स बोल रहे हैं। ही पुट द शेयर ऑफ द बर्ड्स असाइड, उसने पुट का मतलब रखना, शेयर ऑफ द बर्ड्स हिस्सा, शेयर कहते हैं हिस्से को। किसका हिस्सा? ऑफ द बर्ड्स, परिंदों का हिस्सा उसने असाइड कहते हैं साइड पे रख दिया। सही है, अलग कर दिया, अलग करके रख दिया। अब देखें जुमला फिनिश नहीं हुआ, ये जुमला आगे तक जा रहा है। ही पुट द शेयर ऑफ द बर्ड असाइड होपिंग टू फीड देम अर्ली इन द मॉर्निंग। आगे लिखा है उम्मीद करते हुए। होपिंग का मतलब, होप लफ्ज होता है उम्मीद, होपिंग का मतलब उम्मीद कर रहा है वो। जहां पे भी आईएनजी लग जाता है बच्चों, उसका मतलब होता है वो काम हो रहा है, चल रहा है, यानी वो उम्मीद कर रहा है। होपिंग। सही है, होपिंग। तो इंग जहां पे भी लगता है ना आईएनजी, आईएनजी कोई उसका मतलब होता है ना कि कंटिन्यूअस हम लोग टेंस, कोई यानी हो रहा है खेल कुछ, रहे हैं, हो रहा खेल है, रहा है, जिसमें यानी कि हम लोग प्लेइंग। खेल रहे हैं। अभी ब्यूटीफुल। वो खाना खा रहे हैं तो हम लोग बोलेंगे ही इज ईटिंग। ओके, अगर गुड गुड गुड, वो ब्यूटीफुल, बस सही खेल है रहे हैं तो हम लोग बोलेंगे प्लेइंग। सही सही, गुड। सो he put the share of the birds aside hoping to feed them early in the morning. hoping मतलब वो उम्मीद करते हुए, टू फीड, ये देखें वर्ब है फीड, फीड है खिलाना। ये टू फीड, टू किस तरह लगता है ये देखें, हर जगह टू टू लग रहा है। तो ही पुट द शेयर ऑफ द बर्ड्स असाइड होपिंग टू फीड देम, उम्मीद करते हुए कि वो खिलाएगा, देम का मतलब बर्ड्स, उनको, अर्ली इन द मॉर्निंग। अर्ली का मतलब जल्द, इन द मॉर्निंग सुबह, सुबह को, अर्ली का मतलब जल्द, सुबह को
वो उनको खिला देगा। सही है। द कॉबलर स्टार्टेड वर्किंग, कॉबलर ने शुरू कर दिया वर्किंग मतलब काम, विद द मर्चेंट। सो कॉबलर ने मर्चेंट के साथ काम करना शुरू कर दिया। द कॉबलर मोची स्टार्टेड मतलब शुरू कर दिया, वर्किंग काम काज, वो जो भी उसका मुलाजिम वाला काम था, विद द मर्चेंट। विद कहते हैं माँ, माँ का मतलब साथ। सही है, साथ। सही है। So with the children, with the merchant, सही है। He worked honestly and learned the new trade. उसने उसके साथ he worked, उसने काम किया ऑनेस्टली, ईमानदारी के साथ, ऑनेस्टी के साथ, यानी हर चीज वक्त पर गया, वक्त पर आया, वहां पर रहा तो बैठा नहीं रहा, मेहनत करके काम किया, उसका साथ दिया, उसके फायदे को मलहूज खातिर में रखा। ही हमेशा उसके फायदे को सामने में रखा कि बिजनेस का फायदा हो। सही है। ही वर्कड ऑनेस्टली एंड लर्नड द न्यू ट्रेड, और उसने सीखा, द न्यू ट्रेड मतलब एक नई तिजारत, एक नया काम सीख लिया। ट्रेड कहते हैं काम को। कोई भी हमें कोई वो मिल जाए काम काज करने वाला, तो हम उससे पूछते हैं कि भाई आपकी ट्रेड क्या है, वो बताता है मैं मैकेनिक हूँ, कार मैकेनिक। कोई बताता है मैं स्ट्रक्चरल डिजाइनर हूँ, कोई बताता है मैं स्ट्रक्चरल फैब्रिकेटर हूँ, या कोई बताता है मैं सिविल इंजीनियर हूँ। ये उसकी ट्रेड है। समझ रहे हैं बात? समझ रहे हैं? Okay, they earned huge profit in a short time. ये देखें क्या जुमला है, they earned, उन्होंने कमाया। earn कहते हैं कमाने को, they earned। अब ये देखें आगे ed लगा हुआ है, इसका मतलब कमा लिया उन्होंने। huge profit, huge का मतलब बहुत सारा, बहुत बहुत प्रॉफिट हासिल किया उन्होंने। in a short time, ये खुसूसी बात है कि थोड़े से वक्त में उन्होंने बहुत सारा प्रॉफिट हासिल किया। सही है। After some time, कुछ देर के बाद, the merchant returned to his native country. After some time मतलब कुछ अरसे के बाद, थोड़ा बाद। मर्चेंट का मतलब ताजिर। रिटर्न्ड, रिटर्न्ड का वर्ड यूज होता है वापसी के लिए, यानी कि वो कहीं से आया था वहीं चला गया वापस। द मर्चेंट रिटर्न टू हिज नेटिव कंट्री। अब देखें यहाँ दोबारा टू आया है, टू का मतलब क्या हुआ, की तरफ। हिज उसका, नेटिव कंट्री मतलब उसका जो असल मुल्क था। समझ रहे हैं बात? नेटिव कहते हैं कि आप कहाँ के नेटिव हैं। जी हम अफ्रीका के नेटिव हैं, हम अफ्रीका से हैं, तो यही नेटिव कंट्री इज अफ्रीका। सही है। नेटिव कंट्री, वो जहां से आया था वो वहीं नेटिव कंट्री के लिए चला गया। सही है। उबैदुर रहमान, जो कि मोची का नाम है, कॉबलर का नाम है, उबैदुर रहमान देन टुक ओवर द बिजनेस, उसने काबू किया बिजनेस के ऊपर, ऑफ द मर्चेंट, ताजिर के। टुक ओवर का मतलब उसने उसको संभाल लिया। संभालने को क्या कहते हैं, टुक ओवर द बिजनेस ऑफ द मर्चेंट एंड सून बिकेम अ रिच मैन, और बहुत जल्द वो एक बहुत अमीर आदमी बन गया। क्या बन गया वो बहुत जल्द? बहुत अमीर आदमी बन गया। सही है, बन गया। He built a beautiful house for himself and employed many servants. उसने अपने लिए एक तामीर करवाया, एक खूबसूरत घर, फॉर हिमसेल्फ अपने लिए, एंड एम्प्लॉयड मैनी सर्वेंट्स। एम्प्लॉयड मैनी सर्वेंट्स का मतलब होता है कि उसने अपने पास मुलाजिम रख लिए। एम्प्लॉयड, एम्प्लॉयड मतलब अपने पास मुलाजमत दे देना किसी को कि भाई आ जाओ मेरे पास काम करो। उसका मतलब मैं बोल रहा हूँ आई हैव एम्प्लॉयड 3 सर्वेंट्स, मैंने 3 मुलाजिमों को अपने पास रख लिया है काम करने के लिए, उसको एम्प्लॉयड कहते हैं। सही है। He built a beautiful house, उसने एक खूबसूरत घर बनाया, for himself अपने लिए, and employed many servants, और बहुत सारे, many का मतलब बहुत सारे उसने मुलाजिम रख लिए। In his kitchen, अपने किचन के, उसके किचन के अंदर, all varieties of dishes were cooked every day, तमाम किस्म के खाने, डिशेस कहते हैं खानों को ना, तमाम इकसाम के खाने पकते थे हर रोज, एवरीडे। बट नो पर्सन, लेकिन, बट कहते हैं लेकिन को, लेकिन नो पर्सन वॉज टर्न्ड अवे फ्रॉम हिज डोर, लेकिन कोई भी शख्स, कोई भी पर्सन, बंदा या बंदी दोनों नजर आ रहे हैं,
was turned away, उनको वापस नहीं भेजा जाता उसके दरवाजे से, कोई भी उसके दरवाजे से पलटकर नहीं जाता। समझ रहे हैं बात, यानी कि खाली हाथ नहीं जाता। देखें इस तस्वीर में दिखा रहे हैं कि ये खड़ा हुआ है, इसके मुलाजिम काम कर रहे हैं, लोग खड़े हुए हैं, इनको पैसे दे रहा है, मतलब खाना दे रहा है, कुछ भी दे रहा है, और लोग लेके जा रहे हैं। जैसे इसको अपनी जरूरत थी ना, तो वो वही चीज दिखा रहा है कि किस तरह जो है वो ये इसका मुलाजिम दे रहा है, ये ऊपर से खड़े होकर देख रहा है, यहाँ से कुरान की आयत लिखी हुई है, इसका ब्यूटीफुल हाउस है ये पूरा, और ये लोगों को खाना दे रहा है। सही है, लोग ये देखो ये कशकोल लेके खड़े हैं, इसको डाल रहे हैं यहाँ पर। समझ रहे हैं? सो क्या हुआ कि ऑल वैरायटीज ऑफ डिशेस वर कुक्ड एवरी डे, तमाम इकसाम के खाने पकते थे हर रोज। एवरी डे का मतलब होता है, एवरी डे मतलब रोजाना, हर रोज। हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो तमाम दिन, हर दिन। बट नो पर्सन वॉज टर्न्ड अवे फ्रॉम हिज डोर, लेकिन कोई शख्स भी, टर्न्ड अवे एक इंपॉर्टेंट जुमला है, दोबारा बोले आप लोग, टर्न्ड अवे, टर्न्ड Turn अवे। away. टर्न्ड Turn अवे का away. मतलब वापस भेजना। सही है। सो cobbler was turned away, या his neighbor turned him away from his store, तो उसके नेबर ने कॉबलर को टर्न अवे कर दिया था, वापस भेज दिया था। लेकिन यहाँ क्या लिखा है, बट नो पर्सन वॉज टर्न अवे फ्रॉम हिज डोर, ये कॉबलर की बात हो रही है कि कॉबलर के गेट से कोई भी शख्स वापस नहीं पलट के जाता था खाली हाथ। असल में यहाँ लिखा नहीं है खाली हाथ, लेकिन इसका मतलब यही है, टर्न अवे करना मतलब खाली हाथ भेज देना। सही है। Even the birds on the banyan tree continued to get their share of the food. Even use होता है स्ट्रेस डालने के लिए, यहाँ तक के मतलब वो बता रहे हैं भाई वो तो लोगों को तो छोड़े, वो तो बर्ड्स को, यहाँ तक के बर्ड्स भी उसकी जो है अपना शेयर लेती थी फूड का, उनको भी मिलता रहा फूड का शेयर। समझ रहे हैं? इवन इसलिए यूज होता है, यहाँ तक के, हत्ता के। सही है। तो इवन स्ट्रेस डालने के लिए होता है कि इतना के जो बर्ड्स थी बेनियन ट्री की, कंटिन्यूड टू गेट, कंटिन्यूड मतलब मिलता रहा, जारी रहा। कंटिन्यू कहते हैं जारी रखने को। कंटिन्यू टू गेट देयर शेयर ऑफ द फूड, जारी रहा, उनका जो हिस्सा था उनको मिलता रहा। सही है। तो ये हो गया हमारा पूरा चैप्टर खत्म। अब हम इसके 3 सवालात हैं वो देख लेते हैं। व्हाई डिड द कॉबलर गो टू द मॉस्क, कॉबलर मस्जिद क्यों गया था? क्योंकि उसको इबादत करनी थी अपनी। हाँ, तो ये इस तरह इसका जवाब देते हैं। देखिए यहीं से जवाब पकड़े, यहाँ से पकड़े। द कॉबलर वेंट टू द मॉस्क, ये देखिए डिड लिखा है ना, इसका मतलब पास्ट है। तो अब जब हम यहाँ से शुरू करेंगे, तो हमें इस गो की सेकंड फॉर्म करनी पड़ेगी। समझ रहे हैं बात, ये जो गो लिखा है ना, इसकी सेकंड फॉर्म करनी पड़ेगी। तो हम क्या बोलेंगे, द कॉबलर वेंट टू द मॉस्क, द कॉबलर जो है वो मस्जिद गया था। द कॉबलर वेंट टू द मॉस्क टू The आस्क, cobbler went to the mosque टू आस्क फ्रॉम अल्लाह। बस सिंपल सा जवाब ये है, वो क्यों गया था? अल्लाह से मांगने के लिए गया था। to ask the फ्रॉम, law फ्रॉम अल्लाह सुबहाना व ताला, सिंपल सा जवाब है। from Allah सही है। subhanahu wa ta'ala. आस्क मतलब मांगना। सही है। तो कॉबलर मस्जिद क्यों गया? द कॉबलर वेंट टू द मॉस्क टू आस्क फ्रॉम अल्लाह सुब्हानहू व तआला। सही है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? व्हाई डिड द मर्चेंट गिव मनी टू द कॉबलर? देखें यहाँ पे ए मिसिंग है, यहाँ पर ए मिसिंग है, यहाँ पर, यहाँ ए GAV ही होता है, गिव। सही है। सो अब इसको पढ़ें, क्या लिखा है? व्हाई डिड द कॉबलर गिव मनी टू द कॉबलर, व्हाई डिड द मर्चेंट गिव मनी टू द कॉबलर? मर्चेंट ने मनी किस लिए दी थी? ये देखें, ये लिखा गिव। सही है। अब इसका जवाब देखें, यहाँ दोबारा इस जुमले को पढ़ लें, समझ में आ जाएगा। द कॉबलर एग्रीड रेडिली, द मर्चेंट गेव हिम सम मनी एंड सेड यू कैन बिगिन द वर्क फ्रॉम टुमारो। सही है। अब इसका जवाब क्या होगा? द मर्चेंट गेव मनी टू द कॉबलर, अच्छा यहाँ पे होगा GIV। जब जब ये लग जाता है ना बेटा डिड, तो यहाँ फर्स्ट फॉर्म आ जाती है। सो व्हाई डिड द मर्चेंट गिव मनी टू द कॉबलर? सॉरी, ये मैंने जो आपको बताया गिव, ये जवाब में होगा गिव। जैसे मैंने आपको यहाँ बताया था ना कि इसकी सेकंड फॉर्म आ जाएगी, तो ये अभी क्या है? फर्स्ट फॉर्म है, गो। गो इज द फर्स्ट फॉर्म, गो, वेंट, गॉन, 3 फॉर्म्स ये हैं। सही है।
तो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट और थर्ड फॉर्म गो, वेंट और गॉन, सही है। अब यहाँ पर पहली फॉर्म क्या है, गिव, और सेकंड फॉर्म क्या है, गिव, GAVE, गिव सेकंड फॉर्म है, और GIVE गिव जो है वो फर्स्ट फॉर्म है, सही है। तो why did the merchant give money to the cobbler, क्यों दिया था पैसे मर्चेंट ने, ताजिर ने कॉबलर को। अब इसका जवाब यहीं से देंगे, the merchant gave money to the cobbler so that he can begin the work from tomorrow। हम क्या इजाफी जुमला लेंगे, ताकि so that he का मतलब कॉबलर, he can begin the work from tomorrow। समझ में आ गया बात। पापा अब मैं पढ़ूं। जी जी बोले। the merchant The merchant gave money gave money to to the the cobbler cobbler so that so that he can he can he can begin the begin work, the he work can begin the work from tomorrow। tomorrow. Beautiful, awesome। Last question क्या है, why was so much food cooked in the cobbler's kitchen। बहुत अच्छा सवाल है। why was, why क्यों, was past tense के लिए यूज होता है। why was so much, इतना सारा खाना, so much food cooked in the cobbler's kitchen। ये देखो, ये apostrophe s जो है इसका एक खास मतलब होता है apostrophe s का। कॉबलर्स किचन, ये जो वर्ड है इसके अंदर apostrophe s का मतलब होगा का, कि कॉबलर का किचन, सही है, मोची का किचन। सो इतना खाना पापा क्यों पकता था, इतना खाना क्यों पकता था। अब इसका यहीं से जवाब देंगे। पापा हाँ जी बोलिए। क्योंकि इंग्लिश को क्यों बोलते हैं, कैसे बोलते हैं? बिकॉज 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 सो हम यहाँ से ये ऐसे बोलेंगे कि so much food cooked in the cobbler's kitchen because he did not want to turn away from his door, because he did not want any person to turn away from his door। अपनी जबान में ऐसे बोल सकते हैं, सही है। यस या plenty of food या much food cooked in cobbler's kitchen, फिर यहां से बोल सकते हैं so that no person can turn away from his door, ऐसे बोल सकते हैं so that करके, सही है। so much food cooked in the cobbler's kitchen so that no person was turned away from his door। जी। समझ में आ रही बात, तो यहां से आप लिख देंगे। समझ में आ गई। चलें अब एक्टिविटी देख लेते हैं क्विकली। मैच द सिमिलर वर्ड्स इन द कॉलम्स एंड राइट देम इन योर नोटबुक। अब इनको मैच करना है, जो सिमिलर वर्ड्स हैं, और उनको नोटबुक में लिखना है। ये एक्सरसाइज आप कर लेंगे, एक्टिविटी 3। मैं आपको बता देता हूँ, देखिए ये वर्ड्स हैं और ये सिमिलर है। अब ये वन से लेकर 5 तक यहाँ है और 6 से लेकर 10 तक यहाँ है। तो ये पहला जो बॉक्स है वो ये आपको करना है, सही है। इसके अंदर अब आप ये देखें कि बेंगलो जो है वो किसकी तरह है, पार्टी, स्ट्रीट, हाउस, बैक, डोर। तो बेंगलो जो है वो हाउस की तरह, हाउस सिमिलर वर्ड है उसका, सही है। फीस्ट कहते हैं खाना खिलाने को, तो पार्टी, स्ट्रीट, हाउस, बैक, डोर, जो 4 रह गए, 1 2 3 4, इसमें से पार्टी मैच हो रहा है, फीस्ट कहते हैं पार्टी को। पार्टी। प्लीडेड किसको कहते हैं, पापा मैं बताऊंगा। बताइए। प्लीड यानी के बिग STREET। ये तो स्ट्रीट है, स्ट्रीट का मतलब होता है बिगिन। बैग्ड। बैग्ड का मतलब होता है मांगना, मांगने को कहते हैं बैग्ड। और प्लीडेड का भी तकरीबन वही मतलब होता है कि दरख्वास्त की उसने, ही प्लीडेड या ही बैग्ड। उसने कहा था ना कि आई डोंट लाइक टू बैग। बैग, बैग, BEG, बैग कहते हैं भीख मांगने को। बुरे अंदाज में अगर बोले तो भीख मांगने को, या अगर कोई भी मांग रहा हो तो BEG, मांगना, बहुत हम्बल होके आजिजी के साथ कोई बोल रहा हो मुझे दे दो, तो उसको बैग कहते हैं, सही है। और प्लीडेड का भी यही मतलब है। तो ये बैग्ड और प्लीडेड सेम है। गेट, स्ट्रीट सेम है या गेट और डोर सेम है। गेट डोर। गेट गेट डोर। डोर। और रोड एंड डोर स्ट्रीट सेम है, स्ट्रीट। सही है। रोड एंड स्ट्रीट सेम है। अब हेयर, हेयर HEAR है। अब देखिए हेयर बड़े सारे टाइप के होते हैं, HERE भी होता है, HAIR भी होता है। HAIR बालों वाला होता है हेयर,
HEAR होता है सुनने वाला, हेयर, सही है। हेयर क्या, टॉकिंग, एंसर्ड, अनहैप्पी, लिसन, प्रिटी। लिसन कहते हैं ना सुनने को, तो हेयर हो जाएगा लिसन के साथ, सही है। लिसन। ब्यूटीफुल होता है खूबसूरत, तो टॉकिंग, अनआंसर्ड, अनहैप्पी, प्रिटी। हम तो लोगों ब्यूटीफुल ने और प्रिटी सेम है, प्रिटी सेम है, सो लुक्स प्रिटी, प्रिटी गुड, बहुत अच्छा लग रहा है। ब्यूटीफुल, लुक्स ऑसम, गुड, प्रिटी गुड, सही है। तो ब्यूटीफुल और प्रिटी सिमिलर मीनिंग है। चैटिंग का मतलब होता है बात करना, और टॉकिंग का भी मतलब होता है बात करना। आप सुन रहे हैं मेरी बात? चैटिंग, टॉकिंग। सुने, हम लोगों ने जो लर्न, ये जो लिसन था ना, हम लोगों ने हम लोग किसान वाली कहानी में पढ़ा था, लिसन टू योर मदर। हाँ, ब्यूटीफुल, गुड, माशाल्लाह। अच्छा, बिल्कुल सही बता रहे हैं आप, वहां पे लिसन का वर्ड यूज हुआ था। रिप्लाइड का मतलब है, देख ले। रिप्लाइड का मतलब है एंसर्ड। रिप्लाइड का क्या मतलब है बच्चों? एंसर्ड। और सैड का क्या मतलब है? एक ही रह गया, बता दें। अनहैप्पी। सैड का क्या मतलब? अनहैप्पी। अनहैप्पी। आपका जवाब देर से आता है वहां से, सही है। सैड का मतलब है अनहैप्पी। अब ये आप लोगों ने अपनी बुक्स जो आपके हार्ड कॉपी पढ़ी है उसके अंदर आप काइंडली पेंसिल से आहिस्ता से मार्क कीजिएगा, सही है। सही है बच्चों। जी अब अगले जी। लास्ट लेसन हमारा रह गया पार्ट 4, ये हम करेंगे इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेसन, सही है। फिर उसकी हम एक्टिविटी कर लेंगे, अच्छा, हमारा एक पूरा मिनट। यूनिट फिनिश हो जाएगा। जो लोग है ना, जिनसे सुना है ना, जिन्होंने सुना है, उनको कुछ कहना मुझे, इसको सब्सक्राइब करना, और ना जब आप सब्सक्राइब करेंगे ना, तो ना एक घंटी सी दिखेगी जो नहीं बजती होगी, उसको भी बजा देना, ताकि सही है जो हमारी सारी इंशाल्लाह। चीजें है ना वो आपके पास आए, और लाइक सलाम करना वालेकुम नहीं, नहीं, रहमतुल्लाह।